तो जो भी अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए शायद ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो 3 वीक्स पे भी किसी किसी का पता चल जाता है, यानी कि जो आपकी पीरियड डेट थी उसके 3 वीक्स आफ्टर। अगर आपको कंफर्म टेस्ट चाहिए तो वो आपका होता है आपके पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद। मैंने तो तभी किया था, मतलब जब मेरे पीरियड मिस हुए उसके 1 वीक के बाद मैंने कंफर्म देखा। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अंकित बुल्लो व्लॉग्स और मैं हूँ बुलबुल। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी थंबनेल देख के भी समझ आ गया होगा, मैं बताने वाली हूँ इसमें अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस भी होगा और कुछ जो मुझे पता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपके कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो मेरी प्रेगनेंसी की लगभग सारी जर्नी अब कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और अब घबराहट भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। बट ठीक है, सभी आप भी कमेंट करके बताना आपका कौन सा मंथ चल रहा है, आप कौन सा मंथ में ये सब देख रहे हो। अब देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो क्या है ना, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मतलब बेड से उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। इवन हम एक मॉल में घूमने गए, वहाँ पे भी इतनी थकान हो रही। मैं पहले कभी मॉल में जाती थी, कुछ भी लेने जाती थी या घूमने जाती थी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और मतलब बहुत एक्साइटेड रहती थी, और फोटो वोटो भी पूरा क्लिक करना, अच्छे से शॉपिंग करना। बट इस बार क्या हो रहा था ना, मैं मॉल में गई और वहाँ से बस जाते ही थोड़ी देर ऐसी, हमने एक ही फ्लोर पे गए होंगे और मुझे ऐसा हो गया यार मेरे को घर जाना है, मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझसे बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वहाँ से भी ना मेरे को बस ऐसा हो रहा था कि यार अंकित प्लीज़ चलो, बस फटाफट मुझे यहाँ से जाना है। तो हम बहुत जल्दी वहाँ पे से निकल गए, इतनी थकान हो रही थी। बट मेरे को ऐसे तो लग नहीं रहा था, कैसे कैसे पता लग सकता है कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से ये सब हो रहा है। मुझे लग रहा है बस थकान हो रही है, शायद वीकनेस की वजह से। और मैं बहुत ज़्यादा अपनी फर्स्ट उसमें ना, मतलब फर्स्ट मंथ में इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा पतली हो गई थी, बिल्कुल ही ख़त्म। और हाँ, मेरे को भूख भी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। सेकंड सिम्टम्स ये था मेरा अर्ली प्रेगनेंसी का, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। फिर 2-4 दिन जब आगे बढ़ा टाइम, फिर मैंने सोचा यार मेरे साथ इतनी वीकनेस, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरे से जीना भी नहीं चढ़ा जा रहा, मेरे से भूख भी नहीं लग रही और मैं पतली भी इतनी हो गई हूँ। एक ही महीने में हाथ पैर बिल्कुल बहुत डाउन हो गया है। 36 केजी वेट था मेरा उस टाइम पे, स्टार्टिंग में 36 केजी। और मतलब ऐसा हो गया कि यार इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हूँ मैं। हाँ, फिर मेरे जो पीरियड्स है वो मतलब जब तक मिस भी नहीं हुए थे, तब फिर एक जगह और हमें ट्रैवल करने जाना था, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब यही था कि स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा मुझे थकान ही हुई है। फिर पीरियड मिस होने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, 1-2 दिन आगे पीछे तो हो ही जाता है, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सही बताऊँ तो। और बीच बीच में से दर्द हो रहे हैं, दर्द हो रहा था, पीरियड का पेन, ऐसा लग रहा था कि पीरियड का पेन है, आज पीरियड हो जाएंगे। तो मेरे को भी वही पेन हो रहा था बार बार, 1-2 बार ऐसे ही पेन हुआ है, लगा कि पीरियड्स हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। फिर कुछ दिन बाद मेरे साथ क्या होने लगा ना, मुझे जो खाने की स्मेल है, सबसे पहले तो तेल की जो स्मेल होती है, तेल की स्मेल इतनी गंदी लगने लगी कि यार कुछ भी मतलब छोंकने का कुछ भी मन नहीं था। किसी चीज़ में भी तड़का लगाऊं या पराठे खाऊं, कुछ भी नहीं, तेल की स्मेल इतनी गंदी आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती थी जहाँ पे तेल का कुछ भी बन रहा है। तो अब मैं भूल भी चुकी हूँ यार कुछ कुछ चीज़ें कि मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या हो रहा था। अगर मैं उसी वक्त व्लॉग बना लेती तो शायद ज़्यादा चीज़ें बता पाती, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ कि कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद हाँ, और वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम है, वोमिटिंग की मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही, सिर्फ 1-2 दिन हुआ है, बाकी तो सब ठीक ही चला है। फिर मैं अपने घर पे गई, वहाँ पे भी जो मतलब क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड भी यार इतना कुछ नहीं कर पा रहे थे और मेरे को ऐसा हो रहा था कि थकान भी हो रही है, कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ का। तो फिर मैं अपने घर चली गई कुछ दिन के लिए कि यार ठीक है, थोड़ा रेस्ट मिलेगा वहाँ पे जाके। वहाँ पे भी मम्मी जब कुछ भी बनाती थी तो मैं बिल्कुल बाहर चली जाती थी। मैंने कहा मैं स्मेल नहीं ले सकती बिल्कुल भी इस चीज़ की, और खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करा। स्टार्टिंग के 3 मंथ तो कुछ भी नहीं मन किया मेरा खाने का कोई भी। इसीलिए मैं ना स्टार्टिंग के 3 मंथ वेट 36-37 बस इतना ही रहा है।
इतनी ज़्यादा कमजोरी, कोई देख के कह भी नहीं सकता था यार ये लड़की प्रेग्नेंट है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बहुत ही कमज़ोर लगती थी। अभी थोड़ा ठीक है, अब मेरा वेट कुछ बढ़ गया है, कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी लगती तो मैं अभी भी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। तो यही थी मेरी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। तो यही थे कि आपको सबसे पहले तो एक थकान महसूस दे सकती है। थकान से आप नोटिस कर सकते हैं कि यार बॉडी में कुछ चेंजेस हैं, और थोड़ा थोड़ा पेट में हाँ पेन भी हो रहा था, मेरे हल्का हल्का पेन होता था, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद ये पीरियड्स का पेन है, पीरियड्स आने वाले हैं इसलिए ये पेन हो रहा है, बट वो प्रेगनेंसी का पेन था। बाकी और सेकंड यही है कि आपको नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है। मेरे को वोमिटिंग बहुत कम हुई है।